हेलो लिटिल चैम्प्स, क्या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं या क्या आप अपनी क्लास टीचिंग को मिस कर रहे हैं? बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, कोविड पेंडेमिक के कारण हम रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं। तो बताइए, आप अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? फ़ोन से और लैपटॉप से। करेक्ट। तो आज हमारे पास कम्युनिकेट करने के कई तरीके हैं, जैसे फ़ोन, टीवी, रेडियो, लैपटॉप, ईमेल, टेक्स्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या आप जानते हैं, पुराने समय में जब ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे तो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? आपने बिल्कुल सही पहचाना, चिट्ठी से, मीन्स लेटर से। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चिट्ठी का सफ़र, मीन्स जर्नी ऑफ अ लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। ज़िंदगी क्या होता है? जीवन, मीन्स लाइफ। You must have written some letters in your 10-12 years of life. वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे? पता क्या होता है? Address. How will those letters arrive at the right time and correct address? यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। अब निर्भर आपके लिए न्यू वर्ड है। निर्भर का क्या मतलब होता है? आश्रित, मीन्स डिपेंड। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, जैसे कि लाइक चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। स्थान क्या होता है? जगह, प्लेस। लाइक फ्रॉम वेयर टू वेयर द लेटर इज बीइंग सेंट। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है? अब संदेश क्या होता है? संदेश का मतलब होता है समाचार, मीन्स message. So, how soon to send the message? तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं? पता means address. Whether you have written the complete and correct address or not. तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं? अब डाक टिकट क्या होता है? जब भी हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं, उसे पोस्ट करने से पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर एक स्टैंप लगवाना पड़ता है। उस स्टैंप को हम बोलते हैं डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप। सो वेदर यू हैव स्टैम्प्ड इट और नोट, आदि एटसेट्रा। अब प्रश्न यह उठते हैं कि प्रश्न क्या होता है? क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चंस अराइज दैट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? मीन्स why should a stamp be put on the letter? Next question, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? What do you mean by full and exact address? Next question, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? Suppose if you want to deliver the message quickly, so how can we do that? Next question, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? Suppose if we want to change the location, then how does it affect arrival of the letter? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों। सवाल क्या होते हैं? प्रश्न, क्वेश्चन। जवाब मीन्स उत्तर, आंसर। ओके, सो you might have answers to some of these questions. खासकर स्पेशली तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो। इकट्ठा करना क्या होता है? जमा करना, कलेक्ट करना। ओके, सो स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग द पोस्टल स्टैम्प्स। ओके, अब यहाँ हमें 2 लेटर दिए गए हैं। पहला लेटर लिखा गया है महात्मा गांधी जी को और दूसरा लेटर लिखा गया है NCERT नई दिल्ली को। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले लेटर में लिखा है एक्सप्रेस डिलीवरी महात्मा गांधी जहां हो वहां बाय वर्धा और स्टैम्प भी लगी हुई है। ऐसे ही दूसरे लेटर में हम देखें
यहाँ एक स्टैम्प भी है और लिखा है टू श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और नीचे PIN करके एक नंबर भी लिखा हुआ है जो कि है 110016। तो अभी देखते हैं इन दोनों लेटर्स में क्या डिफरेंस है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। अब भिन्न भी एक न्यू वर्ड है। भिन्न मीन्स अलग, मीन्स डिफरेंट। हाउ आर दीज टू एड्रेसेस डिफरेंट? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। तो जो पहला पत्र गांधी जी को लिखा गया है उसमें एड्रेस की जगह पर लिखा है कि महात्मा गांधी, जहां वो रहते हैं, और ये किसी वर्धा नाम के बच्चे ने लिखा है। इन द लेटर सेंट टू गांधी जी, द प्लेस ऑफ एड्रेस इज रिटन एज महात्मा गांधी वेरेवर ही लिव्स बाय वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। अब लिफाफे क्या होता है? लिफाफे मीन्स जिल्द, मीन्स कवर, एनवेलप, ठीक है, जिसमें लेटर को डाला जाता है। इमारत क्या होती है? बिल्डिंग। और संस्थान क्या होता है? कोई इंस्टीट्यूशन। ओके, वाइल ऑन द सेकेंड एनवेलप द नेम ऑफ द बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन इज रिटन। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। जो सेकंड एड्रेस है उसमें पहले सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से। अब भौगोलिक इकाई क्या होती है, चलिए वो समझते हैं। हमारी अर्थ को हम ग्लोब से डिफाइन करते हैं और ग्लोब पर हम देख सकते हैं हर एक प्लेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। वो पर्टिकुलर प्लेस कोई सिटी हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है या कोई माउंटेन भी हो सकता है। तो उस प्लेस को हम बोलते हैं भौगोलिक इकाई, मीन्स जियोग्राफिकल यूनिट। ओके, सो इन द सेकेंड लेटर द एड्रेस इज रिटन फ्रॉम द स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट टू लार्ज, मीन्स छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज जियोग्राफिकल यूनिट मीन्स घर के नंबर के बाद आफ्टर हाउस नंबर गली मोहल्ले का नाम, गली मोहल्ला मीन्स लोकेलिटी। सो आफ्टर योर हाउस नंबर वी हैव टू राइट आवर लोकेलिटी नेम, देन फिर गांव, देन विलेज, कस्बे, टाउन, शहर मीन्स सिटी के जिस हिस्से में है उसका नाम, विच पार्ट ऑफ द सिटी वेयर वी लिव, सो दैट पार्ट वी हैव टू मेंशन। फिर गांव या शहर का नाम एंड देन विलेज नेम और सिटी नेम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। देन आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी द नंबर इज रिटन एज वी हैव सीन द 6 डिजिट नंबर इज कॉल्ड पिन कोड। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। एवरीवेयर हैज बीन गिवन अ पिन कोड। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। इट्स वर्थ थिंक अबाउट व्हाई द पिन कोड नीडेड। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। इन अ सिटी many villages, many towns और many cities having similar names। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। So in our country many villages and many cities are having same name. So after writing the pin code, गंतव्य, गंतव्य का क्या मतलब होता है? जहां लेटर को पहुंचना है, डेस्टिनेशन। और डाक छांटने वाले कर्मचारियों, डाक छांटने वाले कर्मचारियों का मतलब होता है सॉर्टिंग स्टाफ।
सॉर्टिंग स्टाफ कहाँ काम करता है? पोस्ट ऑफिस में। जब भी हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं उन लेटर्स को पहले सॉर्ट किया जाता है और उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, सो राइटिंग द पिन कोड आफ्टर द एड्रेस हेल्प्स पोस्ट सॉर्टिंग स्टाफ to locate the destination and letters can distribute easily. Understood? अब हम बात करते हैं पिन कोड पर। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। PIN means P for postal, I for index, N for number. So, PIN is the smallest form of postal index number. किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। 6 अंकों मीन्स 6 digits. The pin code of a particular place is 6 digits. हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। स्थानीय अर्थ मीन्स place value. As we do in mathematics, same like that. So, each number has a special local meaning, a special place value. उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। फॉर एग्जाम्पल द पिन कोड ऑफ द लेटर सेंट टू NCERT इज 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। The first digit in this code tells that this pin code belongs to Delhi, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगले 2 अंक यानी 10 नेक्स्ट 2 digits मीन्स 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। सो नेक्स्ट 2 digits means 1 and 0 decides that this code belongs to sub region of Delhi. उपक्षेत्र means sub region. अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। नेक्स्ट 3 digits means 016 tells the address of the post office from where posts are distributed. Okay, now activity for you. First activity, अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। Okay, now find out the pin code of your school area. Next one, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। Find out the pin code of your होम एरिया ऑल्सो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। जानकारी क्या होती है? पता करना मीन्स इंफॉर्मेशन, और डाकघर क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिन कोड कैन बी फाउंड एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है? जिसमें इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में एक पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है जिसमें हर एक प्लेस का पिन कोड मेंशन रहता है। ओके, इन पोस्ट ऑफिस वी गेट पिन कोड डायरेक्टरी एज टेलीफोन डायरेक्टरी। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। The pin code of your area will be written on the letter box in your locality. मोहल्ले means locality. Okay. Now next activity. प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं? As we discussed, we can get the pin code from pin code directory from post office. But if we want to find out important cities pin code number, how can we get that? It's easy. We can Google it and we can find out. बात करते हैं टिकट संग्रह की। टिकट संग्रह मीन्स टिकट कलेक्शन। ओके, सो टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। लोकप्रिय मीन्स प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर।
Okay, so hobby of ticket collection is very popular. धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें टिकट संग्रह के अलावा इन एडिशन टू स्टैम्प कलेक्शन डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं. Many more things related to posts have been included. इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा. It's not be wrong to call it postal science. क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? Do you know what this science has been called? पता करो और यहाँ लिखो. You have to find out and you have to write here that what this science has been called. Okay? बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे. कबूतर क्या होते हैं? Pigeons. So, in olden times, messages were sent by pigeons. How strange! जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे. अब संदेशवाहक क्या होता है? संदेश होता है मैसेज और संदेशवाहक होता है मैसेज भेजने वाला. संदेश भेजने वाला, समाचार भेजने वाला, मैसेंजर. ओके, और संचार क्या होता है? संचार मीन्स बातचीत, कम्युनिकेशन. एंड परिवहन क्या होता है? परिवहन मीन्स यातायात, मीन्स ट्रांसपोर्ट. ओके, और सीमित, सीमित का मतलब होता है बहुत कम, लिमिटेड. ओके, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट मैसेंजर pigeons, so how about those human who used to do the work of sending mails at such time when the means of transport and communication were limited? Okay, so बात हो रही है उन हरकारों की. हरकारों, अब हरकारा एक नया वर्ड है. हरकारा की आपको एक पिक्चर दिखाते हैं. क्या होता है? हरकारा होता है पुराने समय में संदेश भेजने वाला, जो कि आज जो संदेश भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टमैन, डाकिया. तो पुराने समय का जो डाकिया था उसको हम बोलते थे हरकारा. तो बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे. पैदल मीन्स बाय वॉक. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दोज मैसेंजर्स नेम्ड हरकारा who used to carry the letters to the common man on foot. राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे. अब घुड़सवार क्या होते हैं? जो घोड़े की सवारी करते हैं, हॉर्स राइडर. हरकारे मैसेंजर्स. ओके, सो किंग यूज्ड टू हैव हॉर्स राइडर मैसेंजर्स. हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी. रक्षा मीन्स उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना. दे नॉट ओनली हैड टू रीच ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस बट ऑल्सो हैड टू प्रोटेक्ट द पोस्ट. डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था. डाकू लुटेरों क्या होते हैं? थीफ, जो रॉबर्स होते हैं, जो रॉबरी करते हैं. सो they had fear of robbery or being caught by the wild animals also. जंगली जानवरों means wild animals. आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है. दुर्गम क्या होता है? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पहुंचा न जा सके, inaccessible. ओके, और पहाड़ी इलाकों मीन्स hilly areas. Even today, the Indian Postal Service depends on the Harkara to reach the inaccessible and hilly areas. जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं. जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में. ओके, there are many places like Padam Junction in the Ladakh section of Jammu and Kashmir where the Harkara reaches the letters.
Okay, so still in our India, Harkaras are there who are posting the letters to the hilly area or inaccessible places. Okay. आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं. संदेश मीन्स मैसेज और उपलब्ध मीन्स प्राप्त होना. अवेलेबल. Nowadays, new and faster means of sending messages have become easily available. डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं. साधन means. So, along with aeroplane and ships, many other means are being used to distribute the mails. डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है. डाक विभाग मीन्स पोस्टल डिपार्टमेंट. मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर से हम पैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड कर सकते हैं. ठीक है. ईमेल और बधाई कार्ड. बधाई कार्ड मीन्स ग्रीटिंग्स. सो द पोस्टल डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रीचिंग आउट द लेटर्स, मनी ऑर्डर along with email and greetings to people. कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है. सफ़र मीन्स जर्नी, यात्रा. ठीक है. दिलचस्प मीन्स मनमोहक, इंटरेस्टिंग. द जर्नी फ्रॉम pigeon flight to air services is quite interesting. यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है. आश्चर्य मीन्स हैरानी, सरप्राइज. इट इज सरप्राइजिंग टू थिंक दैट. संदेशवाहक मीन्स मैसेंजर. सो इट इज सरप्राइजिंग टू थिंक दैट अ बर्ड लाइक पिजन कैन ऑल्सो बी अ मैसेंजर. कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं. प्रजातियां क्या होती हैं? अलग अलग तरह की नस्लें मीन्स स्पीशीज. जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये कबूतर की अलग अलग स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं. और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती. ओके. सो देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ पिजन बट ऑल कैन नॉट कैरी द मैसेजेस. गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है. अब गिरहबाज या हुमर, अभी हम आपको जो पिक्चर दिखा रहे हैं, ये कबूतर की एक प्रजाति है और इसको किस नाम से जाना जाता है? गिरहबाज या हुमर. ठीक है. तो गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है, वह स्पीशीज है जिसे प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षित क्या होता है? सिखाना, उसको ट्रेन करना. ओके. सो गिरहबाज और हुमर इज वन सच स्पीशीज दैट इज ट्रेन एंड यूज टू सेंड पोस्टल मैसेजेस. आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? ओके. हाउ डज द पिजन फाइंड द वे? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं. प्रवासी, ये न्यू वर्ड है. प्रवासी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला. सो कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वेदर कंडीशंस की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं. ऐसे पक्षियों को बोलते हैं प्रवासी पक्षी. ओके. सो थिंक अबाउट दोज माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फाइंड आउट हाउ दे ट्रेवल. सैकड़ों मील, सैकड़ों मीन्स हंड्रेड्स, मील मीन्स miles. So how they travel hundreds of miles and set the right place. उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है. हुमर कबूतर, गिरहबाज जो आपको अभी पिक्चर में दिखाए थे. अभी इस्तेमाल क्या होता है? प्रयोग करना मीन्स यूज. दुर्गम इलाकों क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पहुंचना मुश्किल होता है, कठिन होता है.
inaccessible place, inaccessible areas. Okay, so the Odisha police is specially using the pigeons to send messages to many inaccessible areas of the state. कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, संकट, संकट क्या होता है? खतरा मीन्स डेंजर, और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। मौकों क्या होता है? ओकेजन, और उपयोगी क्या होता है? उपयोगी मीन्स मददगार, हेल्पफुल। ओके, सो दीज pigeons have been very useful for messages on law and order, danger and other occasions. कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है। Pigeons message service is very cheap, और उन पर खास खर्च नहीं आता है, मीन्स they don't cost much. इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है। The life of these pigeons is 10 to 15 years, और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं, and they do a great job for 8 to 10 years. स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। स्वस्थ कबूतर मीन्स हेल्दी पिजन। ओके, 1000 किलोमीटर, वन डे में 1000 किलोमीटर्स तक का सफ़र, ट्रैवल, जर्नी। ओके, अ हेल्दी पिजन कैन ट्रैवल अप टू 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण मीन्स ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। संदेश मीन्स मैसेज। Okay, so if an important message is to be delivered, then 2 pigeons are sent, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। कई बार क्या होता है, जब हम एक कबूतर को मैसेज के लिए भेजते हैं तो रास्ते में कोई बाज उस पर हमला कर देता है, उस पर अटैक कर देता है, तो वो मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता है। ओके, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी, अनहोनी होता है अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेबल, स्थिति मतलब कंडीशन, हमला मतलब अटैक। So if an important message is to be delivered, then 2 pigeons are sent so that even in the event of an unforeseen attack like a hawk, another pigeon can send the message. Okay? शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। दूसरा विश्व युद्ध मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Maybe after reading this, you want to read the story of a pigeon who used to send the messages in the Second World War. इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। Okay, the story of this pigeon is given in the book printed in English from the National Book Trust. किताब का नाम है ग्रे नेक। The name of the book is ग्रे नेक। किसकी होती है ग्रे नेक? कबूतर की, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है, which is the name of the hero of this book. अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो, if you want to read this book in हिंदी, तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो। So why don't you write a letter to नेशनल बुक ट्रस्ट कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें, that they can print this book in हिंदी also. यह रहा उनका पता, this is their address. नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेस 11 वसंत कुंज नई दिल्ली, और पिन कोड भी दिया हुआ है 110070। ओके, सो द एड्रेस इज नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली 1100
70. So, dear children, hope you have enjoyed this chapter. Thank you children for watching this video. If it really helped you to learn something, then like it, share it. Also, don't forget to subscribe my channel for upcoming videos. Thank you. Have a good day.